मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की असीम गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, पिछली कई श्रृंखला हम इस चीज़ को लेकर आए कि पहली संतान पुत्र होगा या पुत्री होगी, और आपने हमारे इन एपिसोड को बहुत सराहा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि कब ऐसा होता है कि किसी स्त्री को लगातार कन्या संतान की ही प्राप्ति होती रहती है। बुध ग्रह जो है वो एक ऐसा ग्रह है कि जब बुध की स्थिति कुंडली में खराब होती है तो बुध की स्थिति के कारण किसी स्त्री को लगातार कई कन्याओं की प्राप्ति होती है। वैसे तो आजकल 21वीं सदी का ज़माना है और कन्या में और पुत्र में कोई खास फर्क नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी किसी को अगर 2 संतान लड़कियां हो जाती हैं तो वो कम ही ऐसे व्यक्ति हैं जो तीसरी, चौथी या 5वीं संतान प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा बच्चों को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन ज्योतिष हमें इस चीज़ की सुविधा देता है। इस चीज़ का ज्योतिष के अंदर निचोड़ है। इस चीज़ का हम पता कर सकते हैं कि जो हमारी भावी संतान है, ये चीज़ें जब विवाह से पहले कुंडली मिलाई जाती है तब हम इन बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं कि जो विवाह के बाद हमारी होने वाली संतान है वो लड़कियां होंगी या लड़के होंगे। और अगर आपको पता लगता है कि आपको विवाह के बाद लगातार कन्या संतानों की प्राप्ति होने वाली है तो आप ऐसे विवाह को अवॉइड भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 3 स्थितियां ऐसी बताऊंगी कि अगर वो आपकी कुंडली में हैं तो आपको निश्चित ही लगातार कन्या संतानें ही प्राप्त होंगी। दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम पहले कुंडली पर विचार कर लेते हैं। पहली जो स्थिति है वो ये है कि अगर बुध ग्रह कुंडली में कहीं पर भी कन्या राशि में बैठा हो या स्त्री राशि में बैठा हो। दोस्तों, स्त्री राशि होती हैं 2 नंबर राशि, 4 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, 8 नंबर राशि, 10 नंबर राशि और 12 नंबर राशि, यानी जितनी भी सम राशियां होती हैं वो स्त्री राशि होती हैं। और बुध का स्त्री राशि में बैठना समझ जाइए कि कन्या संतान की प्राप्ति। दूसरा जो योग है वो है कि अगर बुध ग्रह कुंडली में कहीं पर भी अकेला बैठा है या फिर उसके साथ शुक्र और चंद्रमा की युक्ति है, तब भी ऐसी स्थिति में ऐसी स्त्री को कन्या संतान की ही प्राप्ति होती है। तीसरी स्थिति ये है कि अगर बुध ग्रह को कोई भी पुरुष ग्रह यानी मंगल, सूर्य और गुरु, इन तीनों में से कोई भी ग्रह ना देख रहा हो, तब भी ऐसी स्थिति में ऐसी स्त्री को कन्या संतानों की ही प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आप एक प्रयोग जो मैं आपको बताऊंगी वो आप कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। वो प्रयोग ये है कि आपको जब भी पता लगता है कि आप गर्भवती हैं तो आपको पहले महीने से ही गणपति स्तोत्र का पाठ आरंभ करना है और आपको लगातार नित्य प्रति गणपति स्तोत्र का पाठ या तो करना है या फिर उसका श्रवण करना है। और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये पाठ करना है। दोस्तों, ये प्रयोग एक बहुत ही आजमाया हुआ प्रयोग है जिससे आपको बहुत लाभ मिल सकता है।
दोस्तों, जो भी एपिसोड मैं बनाती हूँ वो बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही प्रयोग करके और बहुत ही रिसर्च करके बनाती हूँ। बड़ी बड़ी कुंडलियाँ जिन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं या हो चुकी हैं, उन लोगों की कुंडलियों पर पहले हम ये प्रयोग करते हैं, उसके बाद ये एपिसोड तैयार करते हैं और आप इन्हें पूरी सत्यता के साथ, सत्यता की कसौटी पर परख सकते हैं। आप इसमें कोई भी झूठ नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई ऐसी स्थिति है तो आप इस प्रयोग को करके उसका लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।